नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव 2028 में आने वाला है, लेकिन नेताओं के बयानों में जो गर्मियां, जो तल्खियां देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। और वैसे भी सरकार अपने कार्यकाल का, वर्तमान भाजपा सरकार अपने कार्यकाल का 2.25 साल पूरा कर चुकी है, यानी कि मिड टर्म आने वाला है। और मिड टर्म के बाद तो वैसे भी अगले चुनावों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जो नेताओं के तेवर तल्खी देखने को मिल रही है, वह निश्चित तौर पर याद दिला रही है कि आने वाला चुनाव है वह कुछ अलग हटकर होने वाला है। उससे पहले ही काफी कुछ पलटवार वार होंगे और उसमें कई नेता नपेंगे, कई नेता उभरेंगे। किसका नंबर आगे आएगा, कौन पीछे रह जाएगा, ये तमाम बातें देखने को आपको अगले 1-1.5 साल में मिलेगी। लेकिन अब नेताओं के जो तेवर हैं, जो तल्खी हैं एक दूसरे के खिलाफ, वह खुलकर सामने आने लगी है। कोई नाम लेकर तल्खी दिखा रहा है, कोई नाम लिए बिना सीधे निशाने साध रहा है। और यह मौका था। इस मौके पर हाड़ौती के नेता प्रहलाद गुंजल ने जो तेवर दिखाए हैं, उन तेवरों के अंदर जो तल्खी है वह निश्चित तौर पर एक आग की तरह है। और प्रहलाद गुंजल ने जो कहा है, सार्वजनिक मंच पर अपने समाज के हजारों लोगों के सामने जो कहा है, वह तल्खी ऐसी है कि समाज में जैसे उद्वेलित कर दिया जाए, समाज को उद्वेलित कर दिया जाए। समाज पूरे जोश और उत्साह के साथ खड़ा होकर अगली हुंकार भरे। प्रहलाद गुंजल ने कुछ ये कहा। प्रहलाद गुंजल का यह कहना है कि मैं चप्पल उठाकर नहीं, चप्पल तोड़कर नेता बना। 2 बजे रात को किसी को जरूरत पड़ गई तो खड़ा हो जाऊंगा, सीने पर गोली खानी होगी तो खाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर आग भरी है, मेरे अंदर आग भरी है। जिस दिन मैं कहूं उस दिन सब खड़े हो जाना। 2 कौड़ी का आदमी हैकड़ी दिखाता है, अरे पद छोड़कर समाज के किसी युवा के सामने हैकड़ी दिखा, नानी याद दिला देंगे। कुछ इस तरह के तल्ख तेवर प्रहलाद गुंजल ने दिखाए समाज की जाजम पर, समाज के मंच पर। अब वे किसकी हैकड़ी निकालने की बात कर रहे हैं, किसको पद छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये राजनीति करने वाले समझते होंगे, समझ रहे होंगे। लेकिन प्रहलाद गुंजल के जो तेवर दिखे हैं, निश्चित तौर पर वे कह रहे हैं कि मैं भरा हुआ हूं। और भरे हुए क्यों हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और उनका टकराव हाड़ौती की राजनीति में कहां है, उस बात को तमाम लोग समझते हैं। तो इधर प्रहलाद गुंजल के तेवर थे, तो उधर धीरज गुर्जर भी समाज के मंच पे थे। धीरज गुर्जर ने भी कहा कि हम अगर चप्पल उठाकर चलते तो कोई मेरी मां को अध्यक्ष पद से नहीं हटाता और कोई गुंजल का घर तोड़ने नहीं जाता। हमने सीधे टकराव की राजनीति करी है, इसलिए सरकार हमेशा ताकत का इस्तेमाल उस पर करती है जो सरकार से टकराता है। और लोग मुझे कहते हैं कि मैं समाज की बात करता हूं। समाज की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे मां और बाप ने मुझे नेता बनाकर पैदा नहीं किया था, मुझे समाज ने नेता बनाया है, इस गुर्जर समाज ने नेता बनाया है। और समाज को जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, गुंजल साहब को जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं वहां अपने पूरे खानदान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। और सामने से तालियां बजती है। निश्चित है कि जब समाज में इस तरह से जोश भरा जाता है समाज के मंच के द्वारा, तो निश्चित तौर है तालियां उन नेताओं को मिलती है। चप्पल उठाकर नहीं, चप्पल तोड़कर नेता बना हूं। अंदाज लेना, किसी की मां ने दूध पिलाया हो, जरूरत पड़ जाए तो रात के 2 बजे भी जान देने के लिए खड़ा मिलूंगा। अगर गोली लगी तो सीने पे लगेगी, पीठ पे नहीं लगेगी। और मैं भी बहुत दिनों से जरा भरा हूं, थोड़ा थोड़ा मन बनाओ, डर निकालो। मैं जब यहां आया था सोजी जी, सन्नाटा था गांव में, सन्नाटा। तब मैंने खड़े होकर कहा था डरो मत। 7 लोगों की लाशें भी, इनकी चिताएं भी अगर हमारे अंदर की ठंडक को गर्मी में नहीं बदल सकती, तो वैसे कायरता पर जीना बेकार है, धिक्कार है। खड़ा हुआ था पूरा रास्ता। आज कह रहा हूं तुमसे, बात फंस जाएगी जिस रोज नानी याद दिला दूंगा। तुम तैयार रहना, किसी भी वक्त लड़ाई हो सकती है, किसी भी वक्त। 2-2 कौड़ी के लोग हैकड़ियां दिखाते हैं, हैकड़ियां। जिसकी मां ने दूध पिलाया है,
जरा अपने होदे से त्याग पत्र देकर जरा यहाँ एक जवान को हैकड़ी दिखाओ, तुम्हें नानी याद दिला देंगे, नानी। मैं तुम्हें बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं भरा हुआ हूं, किसी भी वक्त कह सकता हूं आ जाइए, आ जाइए, जंग के लिए तैयार होना। आदमी सरपंच का पद छोड़ने में हिचकिचा जाता है, लेकिन आपके बेटे प्रहलाद गुंजल ने जब कौम के ऊपर गोलियां चल रही थी तब अपने पद को लात मार दी, अपनी राजनीति गिरवी रख दी, लेकिन इस आदमी ने कहा कि मैं पहले अपने समाज के साथ हूं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन ये तो तल्खी है, ये तेवर है, इसको समझना पड़ेगा। दरअसल राजस्थान में गुर्जर समाज एक वोटर के तौर पर तो बहुत लंबे समय से जाना जाता है, लेकिन समाज की पहचान जो है, असल पहचान जो आई सामने निकल कर, वह तब आई जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आरक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया और जब सड़कों पर गुर्जर समाज उतरा तो एक वोटर के रूप में ही उसकी ताकत नहीं दिखी, बल्कि दिखा कि हां, गुर्जर समाज भी जाग चुका है। और गुर्जर समाज जो जागा, हालांकि गुर्जर समाज को उस जागने के हिसाब से अभी तक वह हिस्सेदारी नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। आप देख लीजिए पिछली सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में या भाजपा की सरकारों में गुर्जर प्रतिनिधि के तौर पर 5 या 6 एमएलए चुनकर आते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार में 3 कैबिनेट मंत्री बनते हैं और भाजपा की सरकार में 1 राज्य मंत्री बनते हैं। हालांकि उससे पहले भाजपा की सरकारों में भी गुर्जर समाज के कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। लेकिन बात सांसद बनने की, विधायक बनने की, मंत्री बनने की नहीं है। अब हर समाज की लड़ाई खुद के प्रतिनिधित्व की हो गई है और गुर्जर समाज आखिरकार क्यों नहीं अपना प्रतिनिधित्व चाहे। लेकिन इस समय गुर्जर समाज की जो स्थिति है दोनों पार्टियों में, क्योंकि किसी समय कहा जाता था कि गुर्जर समाज एकमुश्त भाजपा का वोटर रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जब स्वर्गीय राजेश पायलट चुनाव लड़ते थे तो गुर्जर समाज हमेशा उनके पीछे खड़ा होता था। बहुत सारा मीणा समाज उनके पीछे खड़ा होता था, अन्य समाज उनके पीछे खड़े होते थे, लेकिन उस तरह के बिरले नेता हमेशा नहीं होते। फिर वही कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, जिन्होंने समाज में अलग जगाया, आरक्षण का अलग जगाया, आरक्षण दिलाया, वही कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो चुनाव हार जाते हैं। उनके पुत्र विजय बैंसला फिर कमान संभालते हैं, उन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं, वे विधानसभा का चुनाव हारते हैं, उसके बाद उनको टिकट नहीं मिलता है। इसी तरह के बहुत सारे नेता हैं, लेकिन आज जो प्रहलाद गुंजल कह रहे हैं, आज जो धीरज गुर्जर कह रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, चर्चा उस पर। प्रहलाद गुंजल कहते हैं मैं भरा हुआ हूं, निश्चित तौर पर वे भरे हुए हैं। क्यों भरे हुए हैं? यह राजनीतिक रूप से तमाम लोग जानते हैं कि राजनीति की वह लड़ाई और प्रहलाद गुंजल के जो तेवर हैं, प्रहलाद गुंजल के तेवर तमाम लोग जानते हैं। जब अपनी ही सरकार, जी हां, प्रहलाद गुंजल विधायक थे, भाजपा के टिकट पर जीतकर बने हुए, वसुंधरा राजे की सरकार राजस्थान में थी, गुर्जर आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ और गोलियां चली, गुर्जर समाज के युवा शहीद हो गए। शहीद हो गए तो प्रहलाद गुंजल ने अपने पद के ठोकर मारी, विधायकी छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी, कहा मैं समाज के साथ खड़ा हूं। और यही बात धीरज गुर्जर ने दोहराई भी और कहा कि कोई सरपंच पंच का पद नहीं छोड़ता उस समय पर समाज के हित में, समाज के साथ खड़े रहने के लिए प्रहलाद गुंजल ने अपने पद को ठोकर मारी, विधायकी को ठोकर मारी, पार्टी छोड़ दी और समाज के लिए खड़े हो गए। ऐसे में अगर कोई समाज का नहीं है तो फिर वह किसी काम का नहीं है, कौम का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह आह्वान हुआ है देवनारायण जयंती पर। और देवनारायण वे भगवान जिन्हें पूरा गुर्जर समाज मानता है, उनकी पूजा करता है, उनके असंख्य अनुयायी हैं। उनकी जयंती के मौके पर एक तरह से गुर्जर समाज में अलग जगाने का काम तो किया गया,
लेकिन प्रहलाद गुंजल ने सीधे सीधे राजनीतिक इशारे किए हैं। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कह दिया कि मैं भरा हुआ हूं और किसी दिन अगर आवाज लगाऊं तो तमाम लोग खड़े हो जाना, क्योंकि जब मैं यहां आया था तो सन्नाटा था गांव में। मैंने लोगों को जगाया, कहा खड़े हो जाओ, हिम्मत दिखाओ। लोग खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने जो बात कही है वह बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 कौड़ी के लोग औकात भूल रहे हैं। पहले पद से इस्तीफा दो और फिर सामने आकर भिड़ जाओ, औकात दिखाओ, फिर हम बताते हैं, नानी याद दिला देंगे। और यह किसके लिए कहा गया होगा, यह प्रहलाद गुंजल बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। जिसके लिए कहा गया है वह नेता भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जिस जगह से कहा गया है वहां जो लोग सुन रहे हैं वे भी बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, क्योंकि यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह व्यक्तिगत लड़ाई भी हो चुकी है। क्योंकि भाजपा से कांग्रेस तक का प्रहलाद गुंजल ने जो सफर तय किया है, उस सफर में कहां उनके रास्ते में कांटे बोए गए, किसने साथ दिया है, किसने धोखा दिया है, किसने चुनाव में मेहनत की है, किसने हराने का काम किया है, तमाम बातें वह व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानता है जो चुनाव लड़ता है। और प्रहलाद गुंजल बेहतर तरीके से यह बात जानते हैं। और यह भी तय है कि हाड़ौती की राजनीति में प्रहलाद गुंजल का कांग्रेस में आना आगे आने वाले समय में भाजपा के लिए कहीं ना कहीं बड़े खतरे की घंटी है, निश्चित तौर पर है। और वह इसलिए है कि मैंने पहले ही कहा कि हाड़ौती का गुर्जर नेता, हाड़ौती का गुर्जर समाज किसी समय एकमुश्त होकर प्रहलाद गुंजल के नाम पर भाजपा के साथ खड़ा होता था। और आपको याद होगा कि रामकिशन वर्मा के अलावा गुर्जर समाज पूरा का पूरा भाजपा के साथ होता था। रामकिशन वर्मा एकमात्र जीतकर कांग्रेस के टिकट पर आते थे। और प्रहलाद गुंजल के पीछे गुर्जर समाज के खड़े होने का कारण यह नहीं है कि वो गुर्जर समाज के नेता हैं, बल्कि कारण यह है कि प्रहलाद गुंजल की जो राजनीतिक स्टाइल है या अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने की जो स्टाइल है वह हर आदमी को भाती है कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना, अपनी कौम के लिए लड़ना, अपने व्यक्ति के लिए लड़ना, अपने समर्थक के लिए लड़ना, चाहे वह किसी भी समाज का हो। ऐसे व्यक्ति के पीछे एक बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। प्रहलाद गुंजल के पीछे वह फैन फॉलोइंग है। आपको याद होगा कांग्रेस में आने के बाद जब प्रहलाद गुंजल ने लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा कोटा बूंदी से, जब उनका नामांकन था, वह नामांकन की भीड़ तमाम देश ने देखी होगी। और देश ने देखी होगी तो सामने जब भाजपा के ओम बिरला उम्मीदवार थे जो लोकसभा अध्यक्ष थे, आज भी वे अध्यक्ष हैं, उस समय भी अध्यक्ष थे जब वे प्रहलाद गुंजल के सामने भाजपा के उम्मीदवार थे। तमाम लोगों की भविष्यवाणी थी कि इस बार ओम बिरला चुनाव हारेंगे। इसका एक बड़ा कारण यही बताया गया कि प्रहलाद गुंजल की जो फैन फॉलोइंग है, प्रहलाद गुंजल का जो काम करने का स्टाइल है, वह लोगों को पसंद है। लोग इसलिए प्रहलाद गुंजल के पक्ष में खड़े हैं। और जिस दिन मतदान होना था उस दिन तक कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रहलाद गुंजल चुनाव हार रहे हैं। लेकिन बहुत नजदीकी मुकाबले में आकर लोकसभा का चुनाव प्रहलाद गुंजल अगर 50,000 वोटों के नीचे आकर हारते हैं तो एक दर्द तो होता है। लेकिन फिर भी प्रहलाद गुंजल ने पीछे हटना नहीं सीखा, लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई का नुकसान उन्हें व्यावसायिक रूप से, राजनीतिक रूप से हो रहा है लगातार, लेकिन इसके बावजूद उनके तेवर जो आज उन्होंने फिर दिखाए हैं और उन्होंने एक चेतावनी दे दी है, यह समझ लीजिए कि मैं भरा हुआ हूं और भरा हुआ इंसान किस दिन फट पड़े, और फट पड़े तो उसके नतीजे किस तरह के आ सकते हैं, यह वह भरा हुआ इंसान अंदर से समझता है या उनके नजदीक रहने वाले लोग समझते हैं कि कोई इंसान अंदर से बहुत ज्यादा भरा हुआ हो जिसको बार बार दबाव के अंदर लाया जाए, और वह जब फटता है तो निश्चित मान के चलिए कि सामने वाले से जब भिड़ंत होती है तो उसके नतीजे भी उसी तरह के आते हैं। अब धीरज गुर्जर उसी अंदाज में प्रहलाद गुंजल के साथ खड़े होने की बात करते हैं। धीरज गुर्जर लगातार भीलवाड़ा से चुनाव हारते रहे, झाजपुर से। हालांकि झाजपुर की राजनीति में कांग्रेस का राज रहते हुए धीरज गुर्जर के अलावा
किसी का नाम नहीं। टिकट विधानसभा का धीरज गुर्जर को ही मिलता है। नगर पालिका वे अपनी मर्जी से अपने परिवार के पास रखते हैं, प्रधान का पद वे अपने परिवार के पास रखते हैं। लेकिन 3 विधानसभा चुनाव की हार कहीं ना कहीं धीरज गुर्जर को भी कमजोर करती है राजनीतिक स्टेज पर। हालांकि वे कौम की बात करके फिर कह रहे हैं कि मैं कौम की बात क्यों नहीं करूं, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने नेता बनाकर पैदा नहीं किया, मुझे तो इस कौम ने, मुझे गुर्जर समाज ने नेता बनाया, और मैं इस समाज के लिए अगर नहीं लड़ूंगा तो फिर लड़ूंगा किसके लिए। कुल मिलाकर भगवान देवनारायण जयंती पर आज तेवर तो प्रहलाद गुंजल और धीरज गुर्जर ने दिखाए हों, लेकिन इन तेवरों का असर आगे चलकर राजनीतिक तौर पर राजस्थान में कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि यह तलखी है। इस तलखी को बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है किसी भी नेता के लिए। और प्रहलाद गुंजल तो फायर ब्रांड नेता हैं ही। वे चाहे भाजपा में रहे, चाहे भाजपा छोड़कर अलग पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस में आए, उससे पहले एक बार बीजेपी में चले गए। जब पूरी बीजेपी वसुंधरा राजे के खिलाफ थी तो वसुंधरा राजे के पक्ष में खड़े हो गए। लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं। उन बदली हुई परिस्थिति में प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में आ गए, चुनाव लड़ लिया, चुनाव हार गए, लेकिन अब कहते हैं कि मैं अब उस पार्टी में नहीं जाऊंगा जहां इतना अपमान कार्यकर्ताओं का होता है। ऐसे में देवनारायण जयंती पर उठी यह हुंकार, यह तलखी, जो संकेत तो यह दे रही है कि आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी हाड़ौती से शुरू हो चुकी है। और हाड़ौती से जो तैयारी शुरू हुई है, जिसमें गुर्जर समाज के मंच से हुंकार भरी गई है, अगर यह हुंकार गुर्जर समाज के मंच से निकलकर पूरे राजस्थान में फैल गई और समाज कहीं एकजुट होकर खड़ा हो गया, तो निश्चित मानिए कि एक जगह से अगर चिंगारी उठती है तो वह आग बहुत दूर तक जाती है और उसका असर निश्चित तौर पर मान के चलिए राजनीतिक रूप से बहुत गहरा होता है। ऐसे में प्रहलाद गुंजल ने जो कहा कि मैं भरा हुआ हूं, फट जाऊंगा, अब सबसे पहले तो इंतजार उस दिन का होगा जिस दिन प्रहलाद गुंजल अपने ये जो तेवर हैं, जो वे दिखा रहे हैं, दिखाते रहे हैं, उन तेवरों के अनुरूप राजनीतिक रूप से वे कब अपने उन प्रतिद्वंदियों के खिलाफ फटते हैं जिन्हें लेकर उनके मन में टीस भरी हुई है। और जिस दिन ऐसा होगा, निश्चित मानिए राजस्थान की राजनीति में बहुत जबरदस्त उबाल देखने को मिलने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।